अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की हमारी कहानी एक ऐसे क्रिकेटर की है जिसने दुनिया को ये साबित किया कि क्रिकेट में कामयाबी के लिए सिर्फ एग्रेशन और शोर जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक पुरसुकून मिजाज, जबरदस्त टेक्निक, पेशेंस और कंसिस्टेंसी भी दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन बनने के लिए काफी होती है। आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी बैट्समैन हाशिम आमला की। एक ऐसा बैट्समैन जो क्रीज पार आता था तो बॉलर के लिए प्रेशर बढ़ता जाता था। ना वो ज्यादा एग्रेशन दिखता था, ना अननेसेसरी सेलिब्रेशंस करता था। लेकिन जब उसका बात चलना शुरू होता तो स्कोरबोर्ड तेजी से बढ़ने लगता। हाशिम आमला की कहानी सिर्फ रन्स और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के जरिए क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हाशिम आमला की इंस्पिरेशनल क्रिकेट जर्नी। डैश हाशिम मोहम्मद आमला का जन्म 31 मार्च 1983 को दुरबान, साउथ अफ्रीका में हुआ। उनका तल्लुक एक इंडियन ओरिजिन मुस्लिम फैमिली से था। बचपन से ही आमला को क्रिकेट का बहुत शौक था। साउथ अफ्रीका में क्रिकेट का एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग था और आमला ने बहुत छोटी उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उनके अंदर नेचुरल बैटिंग टैलेंट नजर आने लगा था। लेकिन सिर्फ टैलेंट हाई उनकी कामयाबी की वजह नहीं बना। आमला ने अपनी बैटिंग टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत की। वो घंटों नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस करते और अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते। उनकी बैटिंग का सबसे खास फीचर था उनका पेशेंस। वो बॉलर को जल्दी अटैक करने के बजाय सिचुएशन को समझते। फिर जब स्कोरिंग का मौका मिलता वो उसका पूरा फायदा उठाते। डैश हाशिम आमला ने साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस से सिलेक्टर्स की अटेंशन हासिल की। उनकी कंसिस्टेंट बैटिंग ने साबित कर दिया कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। आखिरकार उन्हें साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। उनका इंटरनेशनल करियर आसान नहीं था। इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बैटिंग करना एक कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंज होता है। आमला को भी शुरू में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपनी टेक्निक पर भरोसा रखा और कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहे। डैश आमला के अर्ली इंटरनेशनल करियर में उनकी परफॉर्मेंस कभी अच्छी होती और कभी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वो प्रेशर में पैनिक नहीं करते थे। वो अपनी मिस्टेक्स से सीखते रहे। धीरे धीरे उनकी बैटिंग मैच्योर होने लगी और फिर वो वक्त आया जब हाशिम आमला ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम बनाना शुरू किया। उनकी बैटिंग में एक रिमार्केबल कंसिस्टेंसी नजर आने लगी। बॉलर चाहे फास्ट हो या स्पिनर, आमला के पास हर सिचुएशन के लिए एक जवाब होता था। उनका कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और फ्लिक शॉट देखने लायक होता था। लेकिन उनकी सबसे डेंजरस क्वालिटी थी उनकी कंसंट्रेशन। वो क्रीज पार बहुत देर तक टिक सकते थे। और जब एक बैट्समैन लंबी इनिंग्स खेलता है तो ऑपोजिशन के बॉलर्स पार प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। डैश आमला के करियर का गोल्डन पीरियड टैब आया जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए कंसिस्टेंटली ह्यूज स्कोर्स बनाना शुरू किए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरीज और सेंचुरीज स्कोर करना शुरू किया। आमला सिर्फ रन्स नहीं बना रहे थे, बल्कि वो रिकॉर्ड्स भी तोड़ रहे थे। उनकी बैटिंग स्टाइल दूसरे एग्रेसिव बैट्समैन से बिल्कुल डिफरेंट थी। वो बाउंड्रीज के लिए हर बॉल को हिट करने की कोशिश नहीं करते थे। उनका फॉर्मूला सिंपल था, गुड बॉल को रिस्पेक्ट करो, बैड बॉल को पनिश करो। इसी अप्रोच ने उन्हें वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बना दिया। डैश हाशिम आमला के करियर का एक सबसे मेमोरेबल मोमेंट था जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 311 नॉट आउट की हिस्टोरिक इनिंग्स खेली। ये इनिंग्स इंग्लैंड के अगेंस्ट थी।
आमला ने अपनी बैटिंग से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने 311 रन्स बनाए और पूरी इनिंग्स में रिमार्केबल कंट्रोल दिखाया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि आमला ने अपनी टीम को मैसिव टोटल तक पहुंचाया। इस इनिंग्स ने उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट के एलीट बैट्समैन में और मजबूत पोजीशन दी। एक बैट्समैन का टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करना खुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आमला ने ये अचीवमेंट अपने काम और कंट्रोल्ड बैटिंग स्टाइल के साथ हासिल की। टेस्ट क्रिकेट के बाद आमला ने ओडीआई क्रिकेट में भी अपना नाम बनाया। ओडीआई क्रिकेट में उनकी बैटिंग और भी डेंजरस नजर आती थी। उनके पास टाइमिंग जबरदस्त थी। वो फील्ड गैप्स को बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आमला रन्स बनाने के लिए सिर्फ पावर पर डिपेंड नहीं करते थे। उनकी टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि वो बॉल को सिर्फ प्लेसमेंट से बाउंड्री तक पहुंचा देते। इसी वजह से उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में बहुत तेजी से रन्स स्कोर किए। हाशिम आमला ने ओडीआई क्रिकेट में बहुत से बैटिंग रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। वो अपने एरा के फास्टेस्ट बैट्समैन में से एक रहे जो मल्टीपल रन माइलस्टोन्स तक पहुंचे। उनकी कंसिस्टेंसी इतनी इम्प्रेसिव थी कि हर सीरीज में उनसे बिग परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती थी। साउथ अफ्रीका के लिए आमला और दूसरे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन की पार्टनरशिप्स ऑपोजिशन के लिए नाइटमेयर बन जाती थीं। आमला क्रीज पार सेट हो जाते, फिर बाउंड्रीज आना शुरू हो जाती। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में हाशिम आमला और अब्दे विलियर्स की बैटिंग पार्टनरशिप भी बहुत फेमस रही। दोनों बैट्समैन का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। आमला काम और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन द अब्दे विलियर्स एग्रेसिव और इनोवेटिव बैटिंग के लिए फेमस द। लेकिन दोनों जब एक साथ क्रीज पार होते तो ऑपोजिशन बॉलर्स के लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल हो जाती। आमला इनिंग्स को स्टेबिलिटी देते और अब दे विलियर्स स्कोरिंग रेट को एक्सेलरेट कर देते। ये कॉम्बिनेशन साउथ अफ्रीका के लिए बहुत वैल्यूएबल रहा। हाशिम आमला को साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम का कैप्टन भी बनाया गया। कैप्टेंसी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको सिर्फ अपनी बैटिंग नहीं बल्कि पूरी टीम के परफॉर्मेंस के बारे में सोचना होता है। आमला का लीडरशिप स्टाइल भी उनकी पर्सनैलिटी की तरह काम था। वो अग्रेसिव शाउटिंग के बजाय कंपोज्ड रहने के लिए फेमस द। उनका फोकस गेम को समझने और टीम को सपोर्ट करने पर होता था। लेकिन कैप्टेंसी का प्रेशर हमेशा आसान नहीं होता। कभी रिजल्ट्स आपके फेवर में होते हैं और कभी नहीं। आमला को भी डिफिकल्ट पीरियड्स का सामना करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने कैप्टेंसी से रिजाइन कर दिया, लेकिन इस डिसीजन ने उनकी लेगेसी को कम नहीं किया। हाशिम आमला सिर्फ एक ग्रेट क्रिकेटर नहीं थे, वो अपनी काम पर्सनालिटी और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर के लिए भी फेमस द। क्रिकेट ग्राउंड पर प्रेशर कितना भी हो, आमला जनरली कंपोज्ड नजर आते। उनका एटीट्यूड यंग क्रिकेटर्स के लिए एक एग्जाम्पल था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि आप अग्रेसिव पर्सनालिटी के बगैर भी वर्ल्ड क्लास एथलीट बन सकते हैं। उनकी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी उनकी पर्सनालिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट थी। इसी वजह से उन्हें दुनिया भर में क्रिकेट फैंस से रिस्पेक्ट मिली। हाशिम आमला ने साउथ अफ्रीका के लिए वर्ल्ड कप्स में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट हिस्ट्री में वर्ल्ड कप का प्रेशर हमेशा बहुत ज्यादा रहा है। फैंस को टीम से बहुत उम्मीदें होती थीं। आमला टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर साउथ अफ्रीका के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट द। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो टीम को स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दे। जब आमला फॉर्म में होते, साउथ अफ्रीका का बैटिंग लाइनअप बहुत डेंजरस बन जाता। लेकिन साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप में वो अल्टीमेट सक्सेस नहीं मिल सकी जिसकी फैंस को उम्मीद थी। ये आमला के करियर का एक ऐसा चैप्टर रहा जहां इंडिविजुअल सक्सेस के बावजूद टीम लेवल ट्रॉफी उनसे दूर रही।
डैश वक्त कभी रुकता नहीं। हर ग्रेट क्रिकेटर के करियर में एक वक्त आता है जब उससे डिसीजन लेना पड़ता है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट को गुड बाय कहना है। हाशिम आमला ने भी अपने इंटरनेशनल करियर का एंड किया। जब उन्होंने क्रिकेट को गुड बाय कहा तो उनके नाम के साथ ऑलरेडी बहुत से रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स जुड़ चुकी थीं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल रन्स स्कोर किए। टेस्ट क्रिकेट में उनकी ट्रिपल सेंचुरी उनके करियर के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से एक रही। ओडीआई क्रिकेट में उनकी कंसिस्टेंसी ने उन्हें अपने एरा के बेस्ट बैट्समैन में शामिल किया। डैश दोस्तों, हाशिम आमला की लेगेसी सिर्फ स्टैटिस्टिक्स तक लिमिटेड नहीं है। उनकी सबसे बड़ी लेगेसी ये है कि उन्होंने क्रिकेट को एक डिफरेंट स्टाइल में प्ले किया। उन्होंने प्रूव किया कि ग्रेटनेस के लिए हमेशा लाउड पर्सनालिटी की जरूरत नहीं होती। आप काम रहकर भी दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में शामिल हो सकते हैं। आप डिसिप्लिन के साथ अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी टैलेंट से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। हाशिम आमला ने अपने करियर में अप्स एंड डाउन्स देखे। उन्होंने क्रिटिसिज्म फेस किया। उन्होंने कैप्टेंसी का प्रेशर फेस किया। उन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशंस देखी। लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बदली। वो वही काम, फोकस्ड और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन रहे। डैश हाशिम आमला की स्टोरी से यंग क्रिकेटर्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला लेसन, अपनी टेक्निक पर ट्रस्ट करो। दूसरा, कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी दो। तीसरा, प्रेशर में काम रहना सीखो। और चौथा, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करके सक्सेस हासिल करना जरूरी नहीं। आमला ने अपने नेचुरल स्टाइल के साथ वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी जगह बनाई। डैश टू दोस्तों, हाशिम आमला की कहानी हमें ये बताती है कि क्रिकेट सिर्फ बात और बॉल का गेम नहीं है। ये पेशेंस का गेम है। ये डिसिप्लिन का गेम है। ये मेंटल स्ट्रेंथ का गेम है। हाशिम आमला ने साउथ अफ्रीका के लिए बहुत से मेमोरेबल इनिंग्स खेली और अपना नाम क्रिकेट हिस्ट्री में लिख दिया। उनका काम एटीट्यूड, ब्यूटीफुल बैटिंग टेक्निक और इनक्रेडिबल कंसिस्टेंसी उन्हें एक स्पेशल क्रिकेटर बनती है। आज भी जब क्रिकेट फैंस अपने एरा के ग्रेट टेस्ट और ओडीआई बैट्समैन को याद करते हैं तो हाशिम आमला का नाम जरूर आता है। एक ऐसा बैट्समैन जो शोर कम करता था लेकिन स्कोरबोर्ड बहुत ज्यादा बोलता था। यही थी हाशिम आमला की कहानी, साउथ अफ्रीका के एक खामोश बादशाह की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। आपके हिसाब से हाशिम आमला की सबसे बेस्ट इनिंग्स कौन सी थी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लेजेंडरी क्रिकेटर की अमेजिंग स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।